चारों बाप की अपेक्षा इस माता से। तो आप समझ लीजिए माता और पिता में कहीं कोई भेद नहीं है। ये ज्ञान देने के लिए, ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आप समझ लीजिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिसको राम रूप कहते हैं। तो भगवान राम रूप में अवतरित हुए इसकी दिव्य अमृतमयी कथा आप लोग सुनने के लिए लालायक हैं, क्योंकि आप की सहजता ये बता रहे हैं। तो महाराज राम रूप की कथा का विस्तार कीजिए आप। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके नाम में 3 अक्षर हैं, और 3 अक्षर में 3 गुण है, सत्य चित्त आनंद, और जिनका नाम चित्त संज्ञानी धातु से चार से चैतन्य, और वो जो चित्त है वो 3 गुणों के बीच वाला गुण, बीच में ही विराजमान है। इसलिए हम लोग आपकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मचारी जी महाराज आपको भगवान राम के स्वरूप का चिंतन कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तेजसं प्रणयनां रक्तं वरोल्लासिनी नानालङ्कृतराजमानवपुषं बालोराट्सेखराम् अष्टैक्षगणं शनेमिषुमिशरं पाशामुदाम्बुव्रती चन्द्रस्तुतसुन्दरी जगिता आधारभूतां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुपर्पेण अन्ते गदाभिघातेन च दक्षिणेन पराज्ञां दुर्भुजां नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय वैष्णोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्मृति गुणानालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक बार नाम स्मरण करेंगे सभी लोग, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करने से सारे दुखों का नाश होता है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, कोटि यज्ञ फल होय। इसलिए बड़ी तन्मयता
निष्ठा के साथ भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए कि बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय पीताम्बरा महारानी की जय वगलाम की मैया की जय राजायुषी मैया की जय नर्मदा मैया की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री ऐसी माँ परम्बा भगवती राजराजेश्वरी के परम उपासक व्यास आसन पर सुशोभित आचार्य डॉक्टर श्री इंदु भुवनंद जी महाराज जी एवं हम सब के गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है एवं इस नगर के वरिष्ठ यथा नाम तथा गुणा डॉक्टर श्री नर्मदा प्रसाद जी शास्त्री जी, समस्त वैदिक विप्रगण, साम कला के साथ समस्त वाद्यगण जो साथ दे रहे हैं, धर्मानुरागी सज्जनों देवी वृद्धों, जिनके माध्यम से हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। परिचित के रूप में श्रीमती सुनीता मिश्रा जी, भगवान की जन्म की कथा, भगवान की लीला की कथा जो श्रवण करते हैं, वह जीव इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। भगवान ही एक ऐसे सच्चे साथी हैं इस मनुष्य के, इस जीव के, कि हर परिस्थिति में जब यह जीव उस परमात्मा को याद करता है तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ हमारे सगे संबंधी साथी इष्ट मित्र विपत्ति आती है तो उस समय सब एक किनारा कर लेते हैं, लेकिन सच्चा साथी है वह तो केवल है परमात्मा। भक्त के ऊपर संकट आया तो भगवान नरसिंह बन गए, न मनुष्य में है न ही जानवर में। मैं भगवान को संकट में याद किया तो मछली बन गई, भगवान को याद किया तो राम बन गए, भगवान को याद किया तो वही श्याम बन गए। वह आपसे कुछ नहीं चाहता है, केवल चाहता है आपका सच्चा समर्पण। आपने सब कुछ कर लिया है संसार में रह करके, लेकिन अंत में वह कहता है कि मामेकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अपितु भगवान का अवतार केवल भगवान का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है, मच्छरों को मारने के लिए तोप का उपयोग नहीं किया जाता है। आप ये समझिए
भगवान कितने ऋषि मुनियों का उद्धार करते हैं, उनकी भक्ति का संचार, उनको आशीर्वाद देते हैं। कितने भक्त हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर उनकी उपासना की और उसका फलस्वरूप उनको उपदेश देने, उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता, ये तो एक पंक्ति में उन्होंने कहा कि इतने लोगों के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं, भक्त में तल्लीनता है, उनकी कृपा परमात्मा की प्राप्त होगी। जिनके मन में ऐसा विचार है वह लगे रहते हैं। महाराज, हम सभी लोगों ने कल ये बात श्रवण की थी कथा के माध्यम से कि सबसे बड़ा दुख होता है जरा, बुढ़ापा। कल की कथा में थोड़ी सी हम लोगों ने बुढ़ापे के विषय में कथा श्रवण की थी। एक तो जरा, बुढ़ापा कष्टदायक होता है। वासुदेवम जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवना, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टात कष्टतरम क्षुधा। तो वृद्धावस्था जब दशरथ जी महाराज जी की आई